जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना, यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यमुना तीरवनचारी, यमुना तीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा कुंज बिहारी राधे जय राधा कुंज बिहारी जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद। बोलो कलयुग पावन से हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधा कुंज बिहारी भगवान की जय। श्री श्री निताय गौर सुंदर भगवान की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनकारिणम्। हरे कृष्णा। नानाशास्त्रविचारणैकनिपुनो सद्धर्मसंस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्यो शरण्याकरो राधा कृष्ण पदारविंद भजना नंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालको। मैं श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी तथा श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, इन 6 गोस्वामियों को सादर नमस्कार करता हूँ, जो समस्त मानवों के लाभार्थ सनातन धर्म की स्थापना करने के उद्देश्य से समस्त शास्त्रों का आलोचनात्मक अध्ययन करने में परम निपुण है। इस तरह वे तीनों लोकों में समादरित है और शरण लेने के योग्य है, क्योंकि वे गोपी भाव में निमग्न रहकर राधा कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहते हैं। बोलो श्री षड गोस्वामी प्रभुगण की जय, श्रील रूप गोस्वामी पाद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज गंगा सप्तमी है, गंगा जी का अवतरण दिवस। तो माता गंगा के श्री चरणों में उन्हीं के महात्म्य पर एक श्लोक को अर्पित करके हम अपने विषय को आरंभ करेंगे। गंगा गंगेति यो ब्रिया योजनां शतोऽपि वां मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। गंगा गंगेति यो ब्रिया योजनां शतोऽपि वां मुच्यन्ते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। इसका अनुवाद इस श्लोक का इस प्रकार से है कि जो भी व्यक्ति एक बार भी यदि श्री गंगा माता का नाम लेता है तो नाम लेने मात्र से उसके सारे पाप 100 योजन दूर भाग जाते हैं। क्या कहा जाता है? शतोऽपि वा, 100 योजन दूर भाग जाते हैं केवल नाम लेने से। स्नान करने से गंगा में पाप धुल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो,
समस्त प्रकार के पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है यदि कोई गंगा में स्नान कर लेता है। अगर कोई एक बार भी गंगा का नाम उच्चारित कर लेता है तो उसके सारे पाप उससे 100 योजन दूर भाग जाते हैं। और क्या प्राप्त होता है उसे? कोई गंगा की स्तुति करता है, कोई गंगा जी की सेवा करता है। हम श्री चैतन्य भागवत में देखते हैं कि किस प्रकार से खोला बेचा श्रीधर, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के नित्य पार्षद है, वे गंगा माता की सेवा किया करते थे। जितना भी कमाते उसका 50% वे गंगा की सेवा में लगाते। जितना भी कमाते, इसका मतलब क्या? वो कोई लाखों करोड़ों का बिजनेस नहीं करते थे। केले की पत्तियां बेचने का उनका व्यवसाय था। और जितना कुछ भी गुजारा हो जाता, मान लो 1 रुपया भी दिन भर में मिल गया तो 50 पैसा वो गंगा की सेवा में, गंगा जी के लिए धूप दीप फूल आदि सब, उनके लिए भोग, ये सब बनाने में उनकी सेवा में खर्च करते। और बचे हुए 50% में वो अपना कुछ जो भी है उधर निर्वाह चला। इस प्रकार से यदि कोई गंगा की सेवा में भी लग जाए, विष्णु लोकम सगच्छति, तो ऐसा जीव, ऐसा व्यक्ति भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। वेदों में नदी सूक्त नाम का एक विभाग आता है, जिसमें अलग अलग नदियों का स्तुतियाँ हैं, स्तोत्र है, गुणगान है, उनकी महत्ता बताई गई है। इस नदी सूक्त में सबसे पहला नाम गंगा जी का आता है। और यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि कई सारे संतों ने, आचार्यों ने गंगा जी का गुणगान किया, स्तुतियाँ की है। और हम जानते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति का जो मूल प्राण है, ये वैसे देखा जाए तो ये 2 नदियां हैं, गंगा और यमुना। इन्हीं 2 नदियों के तटों पर श्री भगवान ने अपनी लीलाएं रचाई। जब भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए तो उन्होंने अपनी सारी लीलाएं गंगा के तट पर करी। और जब भगवान स्वयं आए श्री कृष्ण, तब उन्होंने अपनी सारी लीलाएं जमुना के तट पर करी। इसलिए शास्त्रों में गंगा को माता कहा जाता है। सभी की वो माता है, ऐसे नहीं केवल हिंदुओं की माता है, सभी की माता है। चाहे किसी धर्म का हो, पंथ का हो, किसी जाति का हो, किसी योनि का हो, सभी जीवों की जो माता है वो गंगा है। जिस प्रकार से छोटा बालक यदि कीचड़ में भरा हुआ हो तो माता उसको कभी त्यागती नहीं है। माता उसको उठाती है, लेती है, उसको स्वच्छ करती है और पुनः पिताजी के पास दे देती है। तब पिताजी बड़े आनंद के साथ ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चा गंदा होता है तो इसको देखो, इसको देखो, ऐसा करके उसको दूर भेज देते हैं, माता के पास दे देते हैं। वैसे हम जो सारे जीव हैं, हम काम क्रोध लोभ मद मोह, इससे, इन कीचड़ों से भरे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के पाप कर्मों से, पापों से हम लोग लदे हुए हैं। और हमको स्वच्छ करने का काम, उनको स्वच्छ करने का काम, हमको स्वच्छ करने का काम माता गंगा करती है। और स्वच्छ करके क्या करती है? वैसे जब कोई गंगा में जाकर स्नान करे, गंगा की पूजा करे, सेवा करे, तो उसे सीधा श्री हरि के चरणों में जाना चाहिए उनकी सेवा के लिए, पिताजी के पास। तो माता गंगा जो है, इस प्रकार से हम समस्त जीवों को स्वच्छ करके पुनः भगवान के पास सौंपने का एक प्रकार से कार्य करती है। इतिहास में यदि अगर हम लोग देखेंगे ना, तो अकबर बीरबल की कहानियां सभी जानते हैं।
ये अकबर हमेशा गंगा का जल पिया करते थे मुस्लिम, लेकिन वो फिर भी इतिहास में इसका वर्णन आता है कि ये केवल गंगा जल पिया करते थे, बाकी कोई जल नहीं पीते थे। गंगा जी की उत्पत्ति की कथा, भगीरथ जी की कथा वैसे तो हम प्राय सभी जानते हैं। गंगा के जल को इतना महत्व है क्योंकि ये कहा जाता है कि गंगा का जो जल है वो चरणामृत है। भगवान के चरण कमलों से निकली, वामन लीला में भगवान के चरणों से उनका स्पर्श हुआ और उसके बाद वो भूतल पर, पृथ्वी तल पर आई। इस प्रकार की लीलाएं, कथाएं हम कई बार सुने हैं, इसलिए उनको विष्णुपदी भी कहा जाता है कि जो भगवान के चरणों से निकली है या आती है। तो जो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर है, एक थोड़ी अद्भुत लीला बताते हैं गंगा के अवतरण की। संक्षेप में हम उसको 2-5 मिनट में चर्चा करेंगे और फिर अपने विषय की ओर बढ़ेंगे। एक समय की बात है कि शिवजी जो है अपने कैलाश पर्वत पर पूरी तरह से भावावेश में आ गए और अपना नृत्य करने लगे। शिवजी के इस भाव भरे नृत्य को देखकर ब्रह्मा जी भी वहां पर प्रकट हुए, सारे देवी देवता आ गए, साथ ही साथ भगवान कृष्ण भी वहां पर प्रकट हुए। अब भगवान श्री कृष्ण बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही भाव विवलता के साथ शिवजी के नृत्य को, तांडव को देख रहे थे, लेकिन शिवजी का नृत्य देखकर भगवान कृष्ण का जो शरीर है वो पिघलने लगा। उनका शरीर पिघलने लगा और जैसे ही शिवजी ने भगवान कृष्ण की इस अवस्था को देखा, उन्होंने अपने नृत्य को तुरंत रोक दिया। जब रोक दिया तभी उसी समय ब्रह्मा जी ने क्या किया कि अपने कमंडलों में भगवान का ये जो जल रूप है वो धारण कर लिया, रख लिया। जितने भी भगवान पिघले, जो जल रूप में तैयार हुए भगवान, उन्होंने कमंडलों में धर लिया। तो इसे कहा जाता है, शास्त्रों में वर्णन आता है कि इस वक्त जो हम गंगा देखते हैं आज के दौर में, ये गंगा भगवान का पिघला हुआ रूप है। भगवान वामन देव के द्वारा उनके चरणों से, उनके अंगूठे से जो छेद हुआ बिरजा को, वहां से गंगा निकलकर सीधा आ गई, उनके चरणों से उत्पन्न हुई ये गंगा है। इस प्रकार से बताया जाता है। ब्रह्मा जी द्वारा जो चरण अभिषेक हुआ वह जल यानी गंगा जी है। ऐसे कई सारी कथाएं शास्त्रों में गंगा जी के बारे में आती है। तो गंगा जल यानी अमृत है, भगवान का चरणामृत है, जो कि हमें अमर बनाता है। इसलिए हमें प्राय प्रयास करना चाहिए कि गंगा जल प्राशन करते रहें, गंगा जल से हो सके प्रतिदिन स्नान करें, क्योंकि ये हमें अंतर बाह्य रूप से शुद्ध बनाती है। और केवल शुद्ध बनाती नहीं है, तो शुद्ध बनाकर हमें प्रेम भक्ति प्रदान करती है। तो ऐसे गंगा जी का आज प्रकट दिवस है। इन दिनों में तो आज के इस दिन में हम गंगा जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि जिस प्रकार से वे भगवान की लीलाओं की साक्षी बनी, भगवान ने इतना निजी निकट संग उन्हें प्रदान किया, उनके उन गुणों के कारण। क्योंकि कोई भी थोड़ा क्रोधी होता है, लोभी होता है, या किसी में कुछ अनबन या गड़बड़ दिखाई देती है, तो हम लोग उसे तुरंत दूर
हटाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो विशेष दिव्य और आध्यात्मिक गुण है, ऐसे जीवों को शरण देकर उन्हें भगवत सेवा में लगाना, ये वैष्णवों का, विशेष रूप से शुद्ध भक्तों का बहुत ही महानतम गुण है। और इस गुण से भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। और गंगा जी में ये गुण हम कूट कूट कर भरा हुआ देखते हैं। गंगा जी कभी किसी को दूर नहीं भेजती, अरे तुम तो बड़े पापी हो, तुम तो बड़े दुराचारी हो, तुम मेरे पास मत आओ, या मैं तुम्हारा पाप हरण नहीं करूंगी, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। तो ये भाव हम में भी विकसित हो, भगवान की लीला भी हमारे हृदय में प्रकट हो, ऐसी प्रार्थना हम आज गंगा माता जी के चरणों में निश्चित रूप से कर सकते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। बोलो श्री गंगा मैया की जय। तो भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 13, भक्ति के 5 प्रबल रूप। अब देखिए, कुछ समय पहले हम भक्ति के 64 अलग अलग अंगों पर चर्चा कर चुके हैं और उन्हीं 64 अंगों के जो अंतिम 5 अंग है, उसी का वर्णन रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर पुनः कर रहे हैं। लेकिन पुनः कर रहे हैं, इसका मतलब ये पुनरावृत्ति नहीं है, या पुनरावृत्ति का दोष भी नहीं है, बल्कि रूप गोस्वामी पाद ये समझाना या बताना चाहते हैं कि भक्ति के 64 अंगों में से ये जो 5 अंग है, ये विशेष महत्वपूर्ण है। अगर कोई इन 5 अंगों का गंभीरता से पालन करे, या पांचों में से किसी एक अंग को भी अगर वो गंभीरता से अपने जीवन में उतारे, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। वो अपने जीवन में कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद जी ने पुनः उन 5 अंगों का वर्णन किया है, जो हम इस अध्याय में आज पढ़ेंगे। तो अध्याय 13, भक्ति के 5 प्रबल रूप। श्रील रूप गोस्वामी जी ने बताया है कि 5 प्रकार के भक्ति कार्य, यथा मथुरावास, भगवान के अर्च विग्रह की पूजा, श्रीमद् भागवत का पाठ, भक्त की सेवा तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन, ये इतने प्रबल है कि इनमें से किसी भी एक के साथ जुड़े थोड़े से अनुराग से नवदीक्षित में भी भक्ति भाव विकसित हो सकता है। जैसे हमने अभी कहा, इनमें से एक से भी अगर कोई जुड़ जाता है, या एक भी अंग का पालन करता है, मथुरा में जाकर रहता है, वास करता है, या भगवान के विग्रहों के अर्च विग्रहों की पूजा करते हैं, या श्रीमद् भागवत का पठन करते हैं भक्तों के संग में, या भगवान के भक्तों की सेवा में अपने आप को लगा लेते हैं, जुड़ा लेते हैं, तो या हरे कृष्ण महामंत्रों को गाते रहते हैं, करते रहते हैं, जपते रहते हैं, इनमें से एक भी यदि कोई करे तो वो जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नवदीक्षित भी क्यों ना हो, वो भी अपने अंदर भक्ति भाव को विकसित कर सकता है। केवल थोड़ा सा अनुराग, थोड़ी सी श्रद्धा और थोड़ा सा विश्वास, इन अंगों में अगर पालन करने में हो तो उसका जीवन अवश्य सफल हो सकता है। अब सबसे पहले रूप गोस्वामी पाद अर्च विग्रह की चर्चा करते हैं। अर्च विग्रह की सेवा या पूजा, और इसकी चर्चा करते हुए रूप गोस्वामी पाद बड़ा ही एक प्रसिद्ध श्लोक, उसका
कहते हैं और प्रभुपाद जी केवल उसका अनुवाद हमको यहाँ पर दे रहे हैं। ये सुनने के लिए थोड़ा उल्टा लगेगा, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसका अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान या अर्च विग्रह की पूजा के विषय में जो श्लोक लिखा है उसका अर्थ निम्नलिखित है। हे मित्र, यदि आपको अब भी इस भौतिक जगत में अपने मित्रों की संगति का आनंद उठाने की इच्छा है तो आप केशी घाट, वृंदावन में स्नान घाट के तट पर खड़े कृष्ण के स्वरूप को मत देखना। वे गोविंद कहलाते हैं और उनकी आंखें अत्यंत मोहक है। वे बांसुरी बजा रहे हैं और उनके सिर पर मोर पंख हैं। उनका सारा शरीर आकाश की चांदनी से प्रकाशित हो रहा है। क्या कह रहे रूप गोस्वामी पाद कि अगर तुम इस भौतिक जगत में अपने मित्र और परिजनों के प्रति आसक्ति बनाए रखना चाहते हो, प्रेम बनाए रखना चाहते हो, तो जो वृंदावन का गोविंद है, जो कृष्ण है, उसके पास कभी मत जाना। और उसकी आंखें बड़ी मोहक है, उसकी आंखों में तो कभी मत देखना, क्योंकि यदि तुम उसके पास गए, उनकी आंखों में देखा, उनके दर्शन कर लिए, तो इन सारे भौतिक जगत के लोगों से तुम्हारी जो आसक्ति है, प्रेम है, वो टूट जाएगा। देखा जाए तो ये यहाँ पर सुनने को अटपटा लग सकता है, या लगता भी है। रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि भगवान का दर्शन कीजिए। उपदेशामृत हम पढ़ते हैं, यहाँ तक कि अब तक हम लोग पढ़े हैं भक्ति रसामृत सिंधु, लेकिन अब इस श्लोक में कहते हैं कि भगवान कृष्ण को मत देखना। संस्कृत व्याकरण में इसे व्याज स्तुति कहते हैं। व्याज स्तुति, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो चीज का गुणगान करना होता है उसकी निंदा की जाती है, और जिसकी निंदा करनी होती है उसका गुणगान किया जाता है। लेकिन उसका जो मतितार्थ होता है, उसका जो मतलब होता है, वो विधायक या कृष्ण भक्ति के लिए पूरक होता है। अब अगर गौर से हम लोग इस श्लोक को देखेंगे, हमारे समस्त दुखों का, त्रासों का कारण क्या है? इस भौतिक जगत के प्रति आसक्ति। इस भौतिक जगत के विषय भोग में, विषय वस्तुओं से, विषयी व्यक्तियों से हमारी जो आसक्ति है, ये हमारे दुख का कारण है। अब इस श्लोक का अगर सही मतलब देखा जाए तो इसका मतलब, यदि आप इस दुख में ही पड़े रहना चाहते हो, इस तकलीफ में ही जीना चाहते हो, तो आप कृष्ण की ओर बिल्कुल मत आओ। अब जिसको इस दुख से बाहर निकलना है, इस तकलीफ से बाहर निकलना है, इस त्रास से बाहर निकलना है, उनका स्वागत है। उनको जरूर भगवान कृष्ण की आंखों में देखना चाहिए, उनका दर्शन करना चाहिए, उनके पास आना चाहिए, ताकि वो इस भौतिक जगत के आकर्षण से मुक्त हो सके। और जब वो भौतिक जगत के आकर्षण से मुक्त होंगे, तब इस दुखमय जगत से वो मुक्त हो जाएंगे, छूट जाएंगे। ये उसका वास्तविक मतितार्थ है। भगवान के दर्शन का, भगवान के विग्रह दर्शन का ये एक प्रकार से लाभ। जैसे भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के श्री चरणों का दर्शन लेते हैं, भगवान की पिंडलियों का दर्शन लेते हैं, जंघाओं का दर्शन लेते हैं, पेट का, भगवान के सीने का, भगवान के मुख कमल का, और विशेष दर्शन होता है भगवान के नयनों का, भगवान के जो आईब्रोज होते हैं उनका। जिन व्यक्तियों को इस भौतिक जगत के प्रति अत्यधिक आसक्ति है, या हम अपनी काम भावना पर नियंत्रण रखना चाहते हैं, तो जब भी हम भगवान का दर्शन ले,
हमें भगवान के नयनों का, भगवान की आंखों का दर्शन लेना चाहिए। ऐसे कहा जाता है जब भगवान की आंखों से आंखें हम लगाते हैं, उनका दर्शन लेते हैं, तो हमारे हृदय के अंदर का जो भी काम है वो क्षण क्षण नष्ट हो जाता है। इसलिए भागवतम में श्रील प्रभुपाद जी दर्शन का महात्म्य बहुत बढ़िया बताते हैं। चरण दर्शन का एक अपना महत्व है, पिंडलियों के दर्शन का एक अपना महत्व है, भगवान के वक्षस्थल का दर्शन का अपना एक महत्व है, भगवान की आंखों का, मुख कमल के दर्शन का एक महत्व है, भगवान के हस्त कमल के दर्शनों का एक महत्व है। उसी प्रकार से भगवान की आंखों का, नयनों का जब हम दर्शन करते हैं तब ये विकार हमसे दूर होते हैं। भौतिक जगत के प्रति हमारी आसक्ति, कामासक्ति, ये सारी हमारी क्षण क्षण नष्ट होती है। इसलिए जब भी हम दर्शन करते हैं तो हमें बड़े ध्यानपूर्वक और सावधानी से भगवान का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से हम क्षण क्षण मुक्त हो जाएं। तो इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद एक प्रकार से भगवान का दर्शन मत करो ऐसा निंदा करते हुए बोल रहे हैं, लेकिन उनका मथितार्थ है कि इस भौतिक जगत की आसक्ति से यदि आप छूटना चाहते हो तो आपको अवश्य ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहिए। इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, कोई उपाय नहीं। अब आगे कहते, इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि यदि कोई अपने घर में पूजा करने से भगवान कृष्ण के अर्च विग्रह या श्री मूर्ति के प्रति अनुरक्त है तो वह तथाकथित मित्रता, प्रेम तथा समाज जैसे अपने संबंधों को भूल जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि कोई अपने घर में, इसलिए गृहस्थों को विशेष रूप से विधान है विग्रह सेवा की, क्योंकि हम जैसे गृहस्थ जो है वो विषयों के साथ, काम क्रोध लोभों के साथ, मद मोह के साथ हम रहते हैं, उनके साथ रहते हैं। ये लोग नित्य हमारे इर्द गिर्द रहते हैं। इसलिए गृहस्थों को विशेष रूप से शुद्धिकरण के दृष्टि से विग्रह सेवा का विशेष विधान बताया गया है कि हर गृहस्थ भक्त को अपने आप को विग्रह सेवा में नियुक्त रखना चाहिए, या अपने घर में या फिर मंदिर में। इस प्रकार से विग्रह सेवा में उसकी नियुक्ति उसके इंद्रियों को, उसके मन को, उनके काम को, उसके क्रोध को नियंत्रित रखती है। ये विग्रह सेवा का विशेष लाभ है गृहस्थों के लिए। इसके लिए हर गृहस्थ भक्तों को इसके लिए विशेष प्रयास करना चाहिए। विग्रह सेवा के लिए अपने आप को एन केन प्रकार। अब विग्रह सेवा का मतलब ये नहीं कि मंदिर में अल्टर में वेदी पर जाकर भगवान का आरती करना, उनका श्रृंगार करना, यही नहीं। विग्रहों से संबंधित जो भी अन्य सेवाएं हैं, चाहे कोई भगवान के लिए हार बना रहा होगा, चाहे कोई भगवान के लिए ड्रेस सिलवा रहा होगा, चाहे कोई भगवान के लिए संध्या भोग, राजभोग, मंगल भोग बना रहे हैं, विग्रह सेवा ही है। और प्रत्यक्ष रूप से कोई विग्रहों की सेवा करना, इन सभी प्रकारों में विग्रह सेवा यह प्रधान है गृहस्थों के लिए, ताकि इस प्रकार के विग्रह से संबंधित सेवा या सीधे विग्रहों की सेवा, उनका शुद्धिकरण या हमारा जो शुद्धिकरण है वो बड़े ही तीव्रता के साथ कराती है। और हमारी जो अनुरक्ति है मैत्री, समाज, प्रेम, संबंधी, इनमें वो बिल्कुल ही कम करवा देती है। कोई भी भक्त इसका अनुभव ले सकता है। ये कोई किताबी बातें नहीं है, ये बात हमको समझ लेना चाहिए। जो भी बातें श्रील प्रभुपाद जी बताते, रूप गोस्वामी जी बताते, हमारे वर्तमान या हमारे पूर्ववर्ती आचार्य बताते हैं, ये सारी बातें, शास्त्रों की बातें स्वयं सिद्ध बातें होती हैं, पहले ही सिद्ध हो चुकी है। हमें इसकी परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं, हमें बस उसके ऊपर अमल करना है। अगर हम सही रूप से उस पर अमल करके आगे निकलते हैं, चलते हैं, तो हम पाएंगे इस भौतिक जगत के प्रति हम आहिस्ता आहिस्ता अनासक्त हो रहे हैं। इस तरह हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि भगवान के अर्च विग्रहों को अपने घर में स्थापित करके अपने परिवार वालों के साथ पूजा करना शुरू कर दे।
इससे क्लबों, सिनेमा घरों तथा नृत्य आयोजनों में जाने तथा धूम्रपान, मद्यपान जैसे अवांछित कार्यों से प्रत्येक मनुष्य को मुक्ति मिल जाएगी। यदि घर पर अर्च विग्रहों की पूजा पर बल दिया जाए तो ऐसी सारे व्यर्थ की बातें भुला दी जाएगी। यदि हम लोग घर पर अर्च विग्रहों की सेवा करते रहेंगे तो फिर वो टीवी, सिनेमा आदि बाहर जाना, घूमना, ये सारी बातें व्यक्ति आहिस्ता आहिस्ता भूल जाएंगे, क्योंकि उसे समय ही नहीं मिलेगा इन फालतू चीज़ों के लिए। उसका जो समय है, बहुत सारा समय उसका भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में ही बीतता चला जाएगा। तो इसलिए ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है विग्रह सेवा गृहस्थ भक्तों के लिए। तो हमें बड़े ही सावधानी पूर्वक इसको करना चाहिए, एक स्टैंडर्ड रखना चाहिए। भले ही हमारे घर में विग्रह है तो उस विग्रह सेवा का भी एक स्टैंडर्ड हमें अपने आप को बनाना चाहिए कि हफ्ते में इतने बार मंगल आरती होगी, इतना दिन ये होगा, वो होगा, दिन में से इतनी बार आरती होगी, इतनी बार भोग लगेगा, उसका समय ये रहेगा। ऐसी जो चीज़ें हैं वो जितना हो सके, विग्रह यदि घर में है तो फिर हमको ये सारी चीज़ों का शेड्यूल, टाइम टेबल बनाकर उसकी सेवा करनी चाहिए। विग्रहों की सेवा भगवान की सेवा में करना चाहिए। अगर ऐसे हम करेंगे तो शीघ्र अतिशीघ्र हम लोग कृष्ण भावना में प्रगति करेंगे। भौतिक जगत के प्रति का जो हमारा रुझान है, जो आसक्ति है, वो हमारा निकल जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। तो ये विग्रह सेवा के बारे में श्रील रूप गोस्वामी हमको इस बात को समझाते हैं। अब यहाँ से आगे जो रूप गोस्वामी हैं वो श्रीमद् भागवत के बारे में बताते हैं। श्रीमद् भागवत का पठन श्रील रूप गोस्वामी आगे लिखते हैं कि हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है, जिसमें सकाम कर्मों, आर्थिक विकास तथा मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। अब निश्चित रूप से श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के कृष्ण लीला विषयक श्लोक तुम्हारे कानों से धीरे धीरे प्रवेश होकर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। अब ये रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, अपने मित्र को वो एक बात बता रहे। अब क्या कह रहे? हे मूर्ख मित्र। अब देखिए, रूप गोस्वामी के मित्र मूर्ख नहीं है, वो है बड़े बुद्धिमान है, लेकिन इसके बावजूद भी रूप गोस्वामी पाद वैसे कहते हैं। ये एक प्रकार से हमको बताया गया है। ऐसा नहीं कि रूप गोस्वामी पाद जी के जो मित्र है वो मूर्ख थे या मूर्खों की संगति में वो थे, नहीं। हम भागवत भगवत गीता पठन को छोड़कर बाकी के चीजों को अध्ययन करने में, पढ़ने में अधिक रुचि रखते हैं, रुचि लेते हैं। इसके लिए ऐसे कहा गया है, इसके लिए ऐसे बताया गया है कि हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को पहले से थोड़ा बहुत सुन रखा है। जिसने भी भागवत सुना है वो व्यक्ति वैसे बड़ा भाग्यशाली है। भागवत में किसी प्रकार का कोई सकाम कर्म नहीं है, सकाम कर्म की बातें नहीं है। दूसरी बात, किसी प्रकार के भौतिक योजना, आर्थिक विकासों की बातें वो भागवत में नहीं पाई जाती, उसको निकाल फेंका है भागवत से बाहर। मुक्ति का फल, मुक्ति की कामना, इसकी भी भागवत में बुराई की गई। भागवत में क्या है? केवल भागवत में भगवान के भक्त और भगवान की लीलाओं का कथन वर्णन हुआ है। और रूप गोस्वामी पाद कहते हैं क्योंकि तुमने पहले थोड़ा बहुत ये सुन रखा है,
तो सकाम कर्म, आर्थिक विकास, मुक्ति की इच्छा, ये सारी चीजों में तुमको अब ज्यादा आसक्ति नहीं है। तो इसीलिए अब दशम स्कंद के जो भी कथाएं हैं, लीलाएं हैं भगवान की, वो सीधा तुम्हारे कर्णों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेगी। ऐसे क्यों है? भागवत के जो पहले 9 स्कंद है, वो 10वां स्कंद पढ़ने की तैयारी या पात्रता कही जा सकती है। जिसने पहले 9 स्कंद पढ़े हैं, उसी को चाहिए कि वो भागवतम का 10वां स्कंद पढ़े। सीधे 10वां स्कंद में भागवत के नहीं कूदना चाहिए। पहले 9 स्कंद हम पढ़े ताकि हम समझ सके कि कृष्ण कौन है, उनकी शक्तियां कौन है, उनके भक्त कौन है, क्या है। तभी हम उनकी लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को 10वां स्कंद में समझ पाएंगे। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य के कर्म कांडों, आर्थिक विकास तथा ब्रह्म से तादात्म्य के सकाम फलों को कूड़े के समान निकालकर बाहर फेंकने की योग्यता नहीं आ जाती, तब तक वह श्रीमद् भागवत को नहीं समझ सकता। जिसको मुक्ति की आशा है, जिसको इस भौतिक जगत के प्रति आशा है, जिसको ब्रह्म से एक होने की या ब्रह्म में लीन होने की आकांक्षा है, ऐसे आकांक्षा के साथ व्यक्ति भागवत को कभी नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन करता है, वही 10वें स्कंद में वर्णित भगवान की लीलाओं को समझ सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। त्याग की भावना से भागवत का अध्ययन। किस चीज की त्याग की भावना? त्याग की भावना का मतलब क्या है? कई बार हम लोग कहते हैं भागवत पढ़ते समझ में नहीं आता है, गीता पढ़ते समझ में नहीं आता है। क्यों समझ में नहीं आता है? क्योंकि हम सही भावना से उसको अध्ययन करने का प्रयास नहीं करते। सही स्थिति में, सही मूड में, सही भावना में या सही भावना से हम लोग उसको पढ़ते नहीं है। यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं त्याग की भावना से श्रीमद् भागवत का अध्ययन। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे रूप गोस्वामी पाद समझाते हैं, अन्याभिलाषिता शून्य, इसे कहा जाता है त्याग की भावना। सीधे शब्दों में, सिंपल, अन्य अभिलाषाएं शून्य होनी चाहिए। अब अन्य अभिलाषा मतलब क्या है? अर्थात भौतिक अभिलाषाएं। ब्रह्म के साथ एक होना, ये भी भौतिक अभिलाषा है। मुक्ति की आशा रखना भौतिक अभिलाषा है, अन्य अभिलाषा में ही आता है। इसीलिए रूप गोस्वामी पाद कहते हैं अन्य अभिलाषिता शून्य। भक्ति की व्याख्या ही वो इस प्रकार से बता रहे हैं कि जो अन्य अभिलाषाओं से मुक्त होती है। तो ऐसे इन अभिलाषाओं से, इन आकांक्षाओं से मुक्त है, इसका मतलब त्याग की भावना उसमें है। और इन त्याग की भावनाओं को रखते हुए अगर कोई भगवान की इस भागवत का पठन अध्ययन करता है, तो वो भगवान की लीलाओं को समझने का अधिकारी बन जाता है या पात्र बन जाता है। अब दो बातें, कई स्थान पर ऐसे भी देखा जाता है कि भागवत का अध्ययन करते करते ही व्यक्ति इन कूड़े करकटों से मुक्त हो जाता है। भगवान से एकाकार होने की इच्छा, भौतिक जगत के प्रति आशाएं, आकांक्षाएं, ये सारी जो चीजें हैं, इन चीजों से भागवत का पठन या भागवत का अध्ययन करते करते ही व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इन चीजों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है पठन करते करते। तो इस प्रकार से दोनों विधियां, दोनों बातें हैं। यदि हम भागवत को पढ़ते हैं श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, तो क्षण क्षण इन जो अयोग्य चीजें हैं, भावनाएं हैं हमारे हृदय में, जो भी विचार है, जो भी हमारी गलत वृत्तियां हैं, उससे हम लोग
आहिस्ता आहिस्ता मुक्त हो जाते हैं। जैसे जैसे पठन करते हुए हम लोग आगे जाते हैं वैसे। और दूसरा, ये समय लेने वाला प्रोसेस है, लेकिन प्रारंभ में ही थोड़ा सा जिसने भागवत सुना है और सुनकर ये चीज पर उसका विश्वास हो गया है कि अरे नहीं, मुक्ति भी नहीं चाहिए, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम व जगदीश काम, केवल और केवल भगवान की सेवा, भगवान की कथा, भगवान की लीला सुनने की इच्छा, इसी भाव से यदि कोई भागवत के पठन, भागवत का पाठ करता है तो वो भगवान की लीलाओं को बड़ी आसानी के साथ समझ जाता है। सीधे दशम स्कंद में जाकर हमको, जैसे प्रभुपाद जी आगे कह रहे, भगवान की रास लीला आदि समझने का और समझाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। एक बार श्रील प्रभुपाद जी एक दानदाता के यहाँ पर गए थे। उन्होंने कहा, स्वामी जी मैं भगवान की रास लीला सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मुझे भगवान की रास लीला सुनाएं, मुझे बड़ा आनंद आता है राधा और कृष्ण की लीलाओं को सुनने में। तो प्रभुपाद जी ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता के साथ उनसे कहा कि हे महात्मा, आप तो भगवान की रास लीला सुनने की योग्यता रखते हो, आप बड़े ही शुद्ध हो, परंतु भगवान की रास लीला सुनाने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, मैं उतना पात्र नहीं हूं, इसलिए मैं आपको रास लीला नहीं सुना सकता। ये विनम्रता है प्रभुपाद जी की। लेकिन इस प्रकार की जो भगवान की रास लीलाएं हैं वो सुनना या सुनाना, प्रारंभिक अवस्था में हमको थोड़ा सा इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। श्रीमद् भागवत का यथारूप में आस्वादन करने के लिए शुद्ध भक्ति का होना आवश्यक है, शुद्ध भक्ति का भी, शुद्ध भक्त का भी। तो ये हुआ भागवतम के पठन के बारे में। ये भक्ति का दूसरा प्रबल जो स्वरूप है भागवत का पाठ, उसके बारे में रूप गोस्वामी बात किया। इसलिए जैसे जैसे हमें समय मिलता है हमें भागवत का पाठ करना चाहिए। निश्चित समय में भागवत को पूरा पठन करने का प्रयास करना चाहिए। हर रोज एक श्लोक, अपना कितना भी बिजी शेड्यूल क्यों ना हो, लेकिन गृहस्थों को चाहिए कि वो कम से कम एक श्लोक, ओनली वन श्लोक, उसको पढ़े, उसके तात्पर्य को पढ़े, और जैसे समय मिलता है दिन भर उसके ऊपर थोड़ा चिंतन करें, मनन करें। इस प्रकार से हम भागवत को बड़े आसानी के साथ पढ़कर पूरा कर सकते हैं। हर रोज पूरा जीवन भर के लिए ये कार्यक्रम हमको चलता रहेगा। 18,000 श्लोकों का भागवत और उसके इतने बड़े बड़े तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी ने दिए हैं, तो हमारे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, भागवत का पठन। अब तीसरी बात यहाँ पर बताई जाती है कि भक्त की सेवा, भगवान की सेवा, इसके बारे में रूप गोस्वामी पाद बता रहे। साधु संग या प्रगत भक्तों की संगति। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय, क्षमा कीजिए, श्रील रूप गोस्वामी की उपर्युक्त 2 श्लोकों में कुछ रूपकात्मक उपमाएं पाई जाती है जो प्रत्यक्ष रूप से भौतिकतावादी समाज, मैत्री तथा प्रेम की संगति की भर्त्सना करती है। लोग सामान्यतया समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आकृष्ट होते हैं और इन भौतिक कल्मशों को विकसित करने के लिए बृहद आयोजन तथा प्रबल प्रयास करते हैं। इन आसक्तियों का विकास करने का हम हेतुपूर्वक प्रयास करते हैं, किंतु राधा तथा कृष्ण की श्री मूर्तियों का दर्शन भौतिक संगति के ऐसे प्रयासों को भुलाने के लिए होता है। श्री रूप गोस्वामी ने अपना यह श्लोक इस तरह रचा है मानो ऊपर से वे मैत्री तथा प्रेम की संगति की प्रशंसा कर रहे हो तथा श्रीमूर्ति या गोविंद के दर्शकों की निंदा कर रहे हो। यह रूपकात्मक अलंकार इस तरह रचा जाता है जिन वस्तुओं की प्रशंसा की जानी है उनकी निंदा हो जाती है और जो निंदनीय है उनकी प्रशंसा हो जाती है।
इस श्लोक का असली भाव यह है कि यदि कोई भौतिक मैत्री, प्रेम तथा समाज की बेहुदगी को भुलाना चाहता है तो उसे गोविंद के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। जैसे हमने पहले पैराग्राफ में हमने इसको समझाया, बाद में हम वो दो चीजें समझे, तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अब रूप गोस्वामी पाद चर्चा करते हैं प्रगत भक्तों की संगति। भक्ति का ये 5 में से तीसरा प्रबल अंग है। इसी प्रकार से श्रील रूप गोस्वामी ने कृष्ण विषय कथाओं का आस्वादन की दिव्य प्रकृति का वर्णन किया है। एक बार एक भक्त ने कहा, यह आश्चर्यजनक लगता है कि जब से मैंने अपने अश्रुओं से लहलाए गए भगवान को देखा है तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और मुझसे मेरा एक भी भौतिक कार्य नहीं हो पाता है। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता हूँ, मैं सदा के लिए उनके पास जाना चाहता हूँ। इस कथन का तात्पर्य यह है कि जब किसी को सौभाग्य से शुद्ध भक्त का संसर्ग मिलता है तो वह कृष्ण के विषय में सुनने उनके विषय में जानने के लिए आतुर हो उठता है, अथवा दूसरे शब्दों में वह पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाना चाहता है। देखिए, अब यहाँ पर प्रारंभ में ऐसे लगता है कि ये भगवान के बारे में बताया गया है, लेकिन वो भगवान के भक्तों के सामर्थ्य के बारे में यहाँ पर एक प्रकार से हमको पता चलता है कि उन भक्तों का सामर्थ्य इतना होता है कि शुद्ध भक्तों को देखने मात्र से, उनके भाव विभोर रूप को देखने मात्र से व्यक्ति में पूर्णतया परिवर्तन आता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन करते हुए निकलते तो उनकी दोनों आंखों से अश्रु बहते निरंतर, और भाव विभोर होकर वो नृत्य करते, और जो भी जनसाधारण लोग उनको देखते, उनको देखने मात्र से उनके साथ हो जाते, उनके साथ ही निकल पड़ते आगे। कई लोग अपना घर बार छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे निकल पड़ते। ये शुद्ध भक्तों के दर्शन का महात्म्य कहिए या उनका चमत्कार कहिए, दर्शन का। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में हम ऐसी कई सारी घटनाएं देखते हैं। उनके अश्रुपूर्ण नयन देखकर, उनका भाव विभोर रूप देखकर लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते थे और उनके साथ हो लेते थे। ये संकीर्तन आंदोलन की विशेषता है, संकीर्तन की विशेषता है, और संकीर्तन आंदोलन के जो शुद्ध भक्त हैं उनकी गुण विशेष है। जो भी व्यक्ति चाहे कितना भी भौतिकतावादी क्यों ना हो, अगर ऐसे भक्त का वो दर्शन करता है तो भगवान को जानने के लिए, भगवान को देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए वो आतुर हो उठता है। रूपा जी कहते वो घर में चुपचाप नहीं बैठ सकता, बार बार उसके नजरों के सामने वो रूप आ जाता है। अरे कैसे ये भक्त भगवान के लिए पूर्णतया पागल हो चुके हैं, निरंतर भगवान के विरह में उनके आंखों से अश्रु बह रहे हैं। इस रूप को, उनके इस दर्शन को देखकर ही व्यक्ति कृष्ण भावना भावित हो जाता है। जब रामचंद्र खान ने भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रश्न पूछा, 3 साल में 3 साल प्रश्न पूछ रहे थे, एक ही प्रश्न 3 बार पूछा 3 साल में, जगन्नाथ यात्रा के समय, वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन है, वैष्णव कौन है, किसे वैष्णव कहना चाहिए। तीसरे साल श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जिसको देखकर ही लोग कृष्ण भावना भावित बन जाते हैं या भगवान कृष्ण की ओर आकर्षित हो जाते हैं, वास्तविकता में वो वैष्णव है। शुद्ध भक्ति की एक प्रकार से परिभाषा श्री चैतन्य महाप्रभु ने बता दी। श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन में ये हम कई बार देखे। श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष रूप से तो हम हमारे प्रिय गुरु महाराज जी के संबंध में भी ये बातें जानते हैं, देखते हैं। कई सारे भक्त महाराज श्री के, अब आगे वर्णन आएगा, कीर्तन सुनने मात्र से भक्त बन जाते हैं। उनके दर्शन करने मात्र से कई ये समझ जाते हैं कि हाँ, अब यही इनके प्रति हमारा जीवन समर्पित है, यही हमारे गुरु है, और भगवान की सेवा में लोग लग जाते हैं। ये शुद्ध भक्त की महत्ता होती है। जैसे आगे रूप गोस्वामी पाद हमको समझाएंगे, नाम संकीर्तन के महात्म्य को वो समझाएंगे। इसी प्रकार
महामंत्र के श्रवण तथा कीर्तन के विषय में एक कथन है। कहा जाता है कि संतगण कृष्ण का निरंतर यशोगान करने वाले भक्त नारद के हाथ की वीणा के झंकृत तारों को सुन सके। अब वही ध्वनि मेरे कानों में प्रविष्ट हो चुकी है और मुझे परम पुरुष की उपस्थिति का निरंतर आभास हो रहा है। धीरे धीरे मैं समस्त भौतिक भोग के प्रति सारी आसक्ति से विहीन होता जा रहा हूँ। जो शुद्ध भक्त होते हैं, अगर कोई करताल बजा रहा है, कोई मृदंग बजा रहा है, शुद्ध भक्त, मान लीजिए कोई हारमोनियम बजा रहा है, जैसे नारद मुनि वीणा बजाते हैं, केवल उनकी वीणा का झंकार मात्र यदि कोई व्यक्ति सुन ले तो उसका हृदय पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाएगा, वो परिवर्तित हो जाएगा, भगवान को जानने के लिए आतुर हो उठेगा। भौतिक जगत के प्रति की उसकी जो भी आसक्ति है वो विनष्ट हो जाएगी केवल सुनने मात्र से। करताल की ध्वनि हो, वीणा की ध्वनि हो, मृदंग हो या हारमोनियम हो, सुनने मात्र से, ये शुद्ध भक्त की एक महात्म्य है। और यदि कोई उनके मुखारविंद से निकले हुए हरिनाम को सुने तो फिर क्या कहना। इसलिए हम लोग देखते, अभी व्यास पूजा ऑफरिंग लिखने का समय आरंभ हो चुका है। कई सारे भक्तों को जब मैं ऑफरिंग पढ़ता हूँ, प्रूफ रीडिंग की सेवा मेरी ओर होती है, मुझे पढ़ने का मौका मिलता है। कई सारे भक्त लिखते हैं कि महाराज जी के मुखारविंद से हमने पहली बार कीर्तन सुना और तभी हमने निश्चय किया कि हमारे गुरु महाराज यही होंगे, और तभी हमने निश्चय किया कि भगवान श्री कृष्ण को हम अपना आराध्य बनाएंगे। तो ये शुद्ध भक्तों की महत्ता होती है, उनका गुण होता है। इसी बात को यहाँ पर दोहराया जा रहा है। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया। अब मथुरा धाम या धामवास की बात श्रील रूप गोस्वामी पाद यहाँ पर करते हैं। फिर श्रील रूप गोस्वामी ने मथुरा मंडल का वर्णन किया है। मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वे कदम के वृक्षों के बीच में अत्यंत सुंदर लगते हैं, जहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं। ये सभी स्मरण मुझे सदैव सौंदर्य तथा आनंद की दिव्य अनुभूति प्रदान करते हैं। भगवान के दर्शन का आनंद। रूप गोस्वामी द्वारा वर्णित मथुरा मंडल तथा वृंदावन की अनुभूति भक्तों तक को होती है। मथुरा जिले के 84 वर्ग मील के अंतर्गत आए स्थान यमुना नदी के तट पर इतने सुंदर ढंग से स्थित है कि एक बार वहां जाने वाला इस भौतिक जगत में फिर लौटकर नहीं आना चाहेगा। कितना भी भौतिकतावादी व्यक्ति क्यों ना हो, एक बार भी यदि कोई वो वृंदावन में जाता है, वृंदावन के वनों में यदि वो भ्रमण करेगा तो उसे पुनः मतलब वापस इस भौतिक जगत में आने की इच्छा नहीं होती, पुनः अपने स्थान में लौटकर आने की इच्छा नहीं होती। तो जब यात्राएं होती है, जब अनुमोदन का समय आता है, साक्षात्कार का समय आता है, तो कई सारे भक्त कहते हैं कि यहाँ से अब जाने को पुनः जाने को मन ही नहीं होता है। कोई कहता है नागपुर जाने को अब मन ही नहीं, ऐसे लगता है यहीं पर बस जाए, यहीं पर रह जाए। तो रूप गोस्वामी पाद कहते हैं कि ये भक्तों की स्थिति है, लेकिन अगर कोई अभक्त भी हो तो भी उसकी यही अवस्था होती है, वो वृंदावन को छोड़कर नहीं जाना चाहता है। श्रील रूप गोस्वामी की ये कथन मथुरा तथा वृंदावन के अनुभूत वर्णन है। ये सारे गुण सिद्ध करते हैं कि मथुरा तथा वृंदावन की स्थिति दिव्य है, अन्यथा इन स्थानों में हमारे दिव्य भावों के उद्रेक की संभावना न होती। जब कोई मथुरा या वृंदावन पहुंचता है तो ऐसी दिव्य अनुभूतियां तुरंत ही उद्दीप्त हो उठती है। जब हम वृंदावन मथुरा पहुंच जाते हैं तो हमारे हृदय में जो भगवान कृष्ण के प्रति का प्रेम है, उनकी लीलाओं के प्रति जो आकर्षण है, वो स्वयं ही अपने आप बढ़ जाता है। उसके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक अलग ही उल्लास, एक अलग ही आनंद अपने हृदय में वहाँ पर प्रकट हो जाता है। आप सभी भक्त जो वृंदावन का दर्शन कर चुके हैं, धाम की यात्रा कर चुके हैं, आप सभी को इसका अनुभव होगा कि स्वयं स्फूर्त स्वतः ही वहाँ पर प्रवेश करते ही
एक अलग ही दिव्य आनंद की अनुभूति व्यक्ति को या भक्त को प्राप्त हो जाती है। आगे कहा जाता है, भक्ति विषयक इन कथनों में कभी कभी ऐसा लग सकता है कि ये निष्कर्ष अतिशयोक्तिपूर्ण है, किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं होती है। किंतु वास्तव में अतिशयोक्ति नहीं होती है। जैसा कि शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि सबों के लिए ऐसा संभव नहीं है। उदाहरणार्थ, चारों कुमार मंदिर में अगुरु की गंध सूंघते ही भक्त बन गए थे। बिल्वमंगल ठाकुर ने कृष्ण के विषय में सुनते ही अपनी सुंदर प्रेमिका को त्याग दिया था और मथुरा वृंदावन के लिए रवाना हो गए थे, जहां वे पूर्ण वैष्णव बन गए। अतएव ऐसे कथन न तो अतिरंजित है, न ही कहानियां हैं, ये वास्तविक तथ्य है। किंतु कुछ एक भक्तों के लिए ही सही है और सबों पर अनिवार्यतः लागू नहीं होते। यदि ये कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। जो व्यक्ति पहले से कृष्ण भावनामृत के संपर्क में है, उसके लिए ये वर्णित फल असामान्य नहीं है। जैसे कि कई बार हमको लगता है कि भक्ति में जो कुछ भी बातें बताई गई हैं या चीजें बताई जा रही है वो अतिशयोक्तिपूर्ण है, अतिरंजित है, लेकिन ऐसे अतिशयोक्ति या अतिरंजित वाली बातें कुछ नहीं होती है। कई बार हमको शास्त्रों में प्रमाण मिलते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि चारों कुमारों ने भगवान के चरणों की तुलसी को सूंघ लिया और वो तुरंत भक्त बन गया। हम लोगों को 20-20 साल हो गए, हम लोग रोज मंदिर के अगुरुओं को सुनते हैं, लेकिन अभी तक शुद्ध भक्ति का कहीं अता पता, मेरे बारे में मैं कह रहा हूँ, अभी तक कुछ अता पता नहीं है। तो उनके लिए ये संभव हो गया, हो सकता है हमारे लिए अभी संभव नहीं है। हमारे लिए समय लगेगा, लेकिन जबकि जो बात शास्त्रों में बताई गई है तो वो बात नित्य सत्य है, उसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, उनके लिए वो तुरंत अविलंब सत्य साबित हो गया, लेकिन हमें हो सकता है कुछ समय लगेगा, क्योंकि अभी हमारी शुद्धता उस स्तर तक नहीं पहुंची कि तुरंत हम लोग शुद्ध भक्ति की प्राप्ति कर पाए उस एक कार्य से। जैसे बिल्वमंगल ठाकुर के बारे में हम सुनते हैं, उस अपनी प्रेमिका से उन्होंने एक बार सुन लिया, वो कथा जानते हैं ना हम लोग, बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी और अपनी प्रेमिका को मिले बिना उनको चैन नहीं आ रहा था। अब वर्षा तो बहुत हो रही है, गांव के नदी में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई है, नदी के उस पार उस गांव में जाना है जहां पर उनकी प्रेमी रहती थी। हालांकि वो थी एक नर्तकी, नाचने वाली, लेकिन इनका बड़ा प्रेम लगाव हो गया था उसके साथ। वैसी
धुआंधार बरसात में बिलमंगल ठाकुर निकले उसको मिलने के लिए। जैसे तैसे पानी में तैरते 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 निकले, नदी के पास पहुंचे तो नदी में बहुत बाढ़ आ गया था। अब उस पार कैसे जाए? तो उन्होंने देखा कि नदी में कुछ तो बहते हुए आ रहा है, तो उन्होंने उसको पकड़ा और उसको पकड़कर वो नदी के उस पार गए। जब गए और पकड़ी हुई चीज को छोड़ा, उनको लगा ये लकड़ी है, लेकिन लकड़ी नहीं थी, वो एक मुर्दा था। मुर्दे को पकड़कर वो वहां पर चले गए। फिर भी वो वैसे ही आगे निकल गए। अब आगे निकल गए, नीचे से आवाज लगाए, ऊपर तो सारी खिड़कियां बंद, बरसात आ रही है, आवाज कैसे जाएगा? अब क्या किया जाए? अब जैसे तैसे होकर के ऊपर चढ़ना है, तो उन्होंने देखा कि एक रस्सी उनके बालकनी से नीचे लटक रही है। तो तुरंत उन्होंने उस पानी से जैसे तैसे तैरते हुए उस रस्सी को पकड़ा और रस्सी को खींचते खींचते वो बालकनी में पहुंच गए, अंदर कूद गए। और जैसे ही रस्सी को देखा तो वो रस्सी नहीं थी, वो सांप था, बहुत बड़ा अजगर था, जो जल के प्रपात में बहकर आ गया था और उस बालकनी को जाकर उसने अपनी पूंछ ऐसी लगा दी थी और नीचे उसका मुख था। डर के मारे उन्होंने हाथ से फेंक दिया। अब बालकनी में कौन कूदा ये देखने के लिए उनकी प्रेमिका बाहर आ गई। अरे ये देखे तो ये बिलुमंगल ठाकुर। कहे, आप इतनी बरसात में, इतनी अवस्था में? प्रिय, आपको देखे बिना मैं रह नहीं सकता। तो उसने तुरंत कह दिया, अगर इतना प्रयास तुम भगवान कृष्ण को देखने के लिए करते तो शायद भगवान तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते। इस एक वाक्य ने उनका सारा जीवन बदल दिया और वो नर्तकी उनकी गुरु बन गई। जैसे ही उन्होंने कहा, इस नश्वर देह को देखने के लिए तुम इतना प्रयास करके यहाँ पर आए हो, इतना प्रयास यदि तुम भगवान के दर्शन के लिए करते तो भगवान तुम्हारे सामने आ जाए। ये एक वाक्य ने उनका जीवन बदल दिया। अपनी प्रेमिका को त्याग कर वो उसी समय सीधा वृंदावन निकल आए और वहीं पर रहे। और आगे चलकर हम देखते हैं कि बिलुमंगल ठाकुर एक शुद्ध भक्त में परिणत हो गए, बन गए। तो इस प्रकार से उनके बारे में ये संभव हो सकता है। हमको गुरु महाराज रोज ही डांटते, फटकारते, जल्दी उठिए, जप के लिए आइए, जप कीजिए, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई बार क्षमा कीजिए, लेकिन उनको एक ही वाक्य से उनका पूरा जीवन बदल गया। एक ही वाक्य के साथ उनके लिए वो संभव हो गया। ये मतलब भागने का रास्ता नहीं हमारे लिए। प्रभु जी उनके लिए, हम तो डांट खाते ही रहेंगे, हम तो उठेंगे नहीं, हम तो आएंगे नहीं, हम तो बदमाश की बदमाशी रहेंगे, हम तो कुछ करेंगे नहीं, ये वाली बात नहीं। ऐसी प्रवृत्ति होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसी प्रवृत्ति होगी तो हम भक्ति में बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बल्कि जो भी वरिष्ठ गण हमको बताते हैं, गुरु हमको जो भी बताते हैं, उसको बड़े गंभीरता से हमको पालन करना चाहिए, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना चाहिए। और जो इन बातों को करता है, अविलंब उसके जीवन में परिवर्तन दिखाई देता है, चेंजेस दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि ये कथन अतिरंजित लगे तो भी हमें अपना ध्यान नश्वर भौतिक सौंदर्य से कृष्ण भावनामृत के नित्य सौंदर्य की ओर मोड़ने के लिए उन्हें यथारूप मान लेना चाहिए। अगर ऐसे लगता भी है तो हमको ये समझना चाहिए कि हाँ, ये मेरे लिए बताया गया, मैं ऐसे करते रहूंगा तो मुझे भी एक समय ऐसे आएगा कि भगवत प्रेम प्राप्त होगा। तो हम लोग बड़े भाग्यशाली है कि हम लोग उस रास्ते पर हैं जो रास्ता हमको सीधा भगवत प्राप्ति की ओर ले जाता है, जो रास्ता हमें सीधे कृष्ण प्रेम की ओर ले जाता है। हर रोज हम भगवान के गुरुओं को सूंघते हैं, आरती करते हैं, दर्शन करते हैं, भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं। भक्ति के 64 के 64 अंगों को पालन करने का हम प्रयास कर रहे हैं। अब समय बहुत हो गया है करते हुए, लेकिन फिर भी एक समय ऐसा निश्चित आएगा कि ये सारे प्रयास हमारे काम कर जाएंगे और जो जीवन का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है कृष्ण प्रेम, तो हमको एक समय ऐसा आएगा कि हमको अवश्य मिल जाएगा। ये विश्वास हमको होना चाहिए।
मैं जो पालन कर रहा हूँ ये बातें मुझे अवश्य रूप से कृष्ण प्रेम प्राप्त करवा देगी। हाँ, आज मुझ में कुछ कमियां हैं, मैं कुछ ठीक से पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कुछ हो रहा है, लेकिन मैं उसमें नित्य सुधार करते रहूँगा, जिससे मुझे जल्द से जल्द इस कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। अब आगे का जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ में एक तर्क की बात श्रील रूप गोस्वामी पाद हमको बता रहे हैं, प्रभुपाद जी हमको समझा रहे हैं। कुछ विद्वानों का तर्क है कि वर्ण तथा आश्रम के नियमों का पालन करने मात्र से मनुष्य उन सिद्धियों को पा सकता है जिन्हें भक्ति के अभ्यास से प्राप्त किया जाता है, किंतु आचार्यों को यह तर्क मान्य नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, केवल तुम अच्छे से रहो, गृहस्थ आश्रम का पालन करो, अपने कर्म अपने कर्तव्य अच्छे से निभाओ, सभी का भला करो, कर भला हो भला, आदि आदि जो भी चीजें हम लोग आजकल सुनते हैं, इससे हमको भक्ति की प्राप्ति होगी। भक्ति से जो भी प्राप्त होता है कृष्ण प्रेम, हमको इन चीजों से मिलेगा। लेकिन जो हमारे आचार्य हैं, पूर्ववर्ती आचार्य, उनको ये तर्क मान्य नहीं है। क्यों? चैतन्य महाप्रभु ने भी इस विचार की भर्त्सना रामानंद राय से भक्ति के क्रमिक विकास के विषय में बातें करते हुए की है। जब रामानंद राय ने वर्णाश्रम धर्म का विचार उनके समक्ष रखा तो उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वर्ण तथा आश्रम की यह प्रगति केवल बाह्य है, इससे भी अधिक ऊंचा और सिद्धांत है। भगवद गीता में भी भगवान कहते हैं कि मनुष्य के उत्थान के अन्य सारे सिद्धांतों को त्याग कर कृष्ण भावनामृत की विधि को ग्रहण करे। जीवन की इस सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में इससे सहायता मिलेगी। कौन सा श्लोक है? 18.66 सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणागति की बात, जो शरणागति की बातें हैं वो भगवान बताते हैं। मतलब वर्णाश्रम से भी ऊंचा और एक पथ और एक धर्म और एक बात और एक सिद्धांत है, वो है शरणागति भगवान कृष्ण के प्रति। यदि कोई भगवान के कृष्ण के प्रति शरणागत हो जाता है तो फिर उसके सारे कार्य सफल हो जाते हैं, तो फिर उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने में सहज ही सहायता मिल जाती है। अनायास ही सहज ही उसे वो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। इसलिए शरणागति को एक अपना महत्व है। भक्त को चाहिए कि नित्य वो सोचता रहे कि कैसे मैं भगवान को शरणागत हूँ, और अधिक और अधिक और अधिक, कैसे मैं दिन ब दिन भगवान की सेवा में और अधिक जुड़ता रहूं, कैसे मैं भगवान के दर्शन भागवत का पठन दिन ब दिन अधिक से अधिक करता रहूं। ये उसका चिंतन मनन होना चाहिए और वैसे उसका कार्य भी होना चाहिए। तब सहज ही उसे जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण प्रेम को प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान स्वयं कहते हैं, जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं तथा कार्यों को सुनने के लिए स्वतः जनित अनुराग विकसित नहीं कर ले, तब तक वह वर्ण तथा आश्रम के नियत कर्तव्यों को संपन्न करे। भगवान की लीलाओं को, कथाओं को सुनने में स्वतः जनित अनुराग, एक है स्वतः जनित, स्वयं स्फूर्त, स्वयंभू अनुराग, कि स्वाभाविक ही भगवान की लीला कथा सुनने में अनुराग है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। हमको मैसेज भेजना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है, मीटिंग में आओ, कथा में आओ, कार्यक्रम में आओ, सारी बातें करनी पड़ती है। इसका मतलब क्या है? हम लोग जो आते हैं वो स्वयं प्रेरणा से, दूसरी, जैसे यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, स्वतः जनित अनुराग से हम नहीं आते कई बार, और यही बहुत बड़ी बाधा होती है हमारी क्रमिक जो हमारा कृष्ण भावना का विकास है, प्रगति है उसमें। हाँ, प्रारंभ में स्वतः जनित अनुराग नहीं होगा, थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा, कभी डांट लगानी पड़ेगी, कभी डांटना पड़ेगा, कभी छड़ी लगानी पड़ेगी, कभी कुछ कहना पड़ेगा, कुछ योजनाएं बनानी पड़ेगी और थोड़ा पुश करना पड़ेगा, तब जीव या व्यक्ति भगवान की कथा लीलाओं में, सत्संग में आएगा।
लेकिन 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल के बाद भी यदि अगर स्वतः अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है तो फिर कुछ मतलब नहीं है उसका। हमें स्वतः से ही वो अनुराग होना चाहिए कि हाँ, मुझे कथा सुननी है, मुझे सत्संग में जाना है, मुझे सेवा के लिए जाना है। किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बार बार। इसे हम लोगों को करना पड़ता है, अरे आओ बाबा, सुनो बाबा, सुनो बाबा, ये सेवा करो, वो ऐसा है, ये ऐसा है, ये करो, वो करो। ये कृत्रिम अनुराग हुआ। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष यही आ गई कि वैधि साधन भक्ति, भय के कारण, डर के कारण, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, इसके कारण व्यक्ति लगा रहता है, भक्त लगे रहते हैं अपने सेवाओं में, अपने कार्य में, अपने साधना में। लेकिन इस मन की स्थिति को आहिस्ता आहिस्ता हमें त्यागना चाहिए, और ये प्रयास हमारे बुद्धि के स्तर पर हमको करना चाहिए कि हमारा स्वतः जनित अनुराग उत्पन्न हो। स्वयं से हमको जाना है, स्वयं से हमको आना है। अगर कथा सत्संग नहीं हुई तो क्यों नहीं हो रहा है प्रभु जी, कब करना है हमको, ये उत्साह हम में होना चाहिए। उसे कहते हैं स्वतः जनित अनुराग। स्वयं से आने वाले, स्वयं से करने वाले, स्वयं से बोलने वाले, ये स्वतः जनित अनुराग बहुत महत्वपूर्ण बात है। और जब ये स्वतः जनित अनुराग होता है, उत्पन्न होता है, तब व्यक्ति को किसी अन्य प्रकार के धर्म पंथ की या पालन की आवश्यकता नहीं पड़ती, जैसे यहाँ पर समझाया जाता है। जब तक ये स्वतः जनित अनुराग उत्पन्न नहीं होता है, तब तक उसके नियत कर्मों को उसको करते रहना चाहिए, जो भी बात। दूसरे शब्दों में वर्णाश्रम के नियत रूप अर्थ, काम अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए संपन्न धार्मिक अनुष्ठान है। ये सारी बातें उन व्यक्तियों के लिए संस्तुत की जाती है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये जो 4 पुरुषार्थ गिनाए जाते हैं, देखा जाए तो ये भक्ति का या आध्यात्मिक अंग नहीं है, ये भौतिक ही है। लेकिन ये वर्णाश्रम धर्म के प्रमुख है। लेकिन भक्ति में अर्थ, काम, मोक्ष इसकी बात ही नहीं है। वहां पर सारी जो चीजें हैं वो आत्मिक स्तर पर पूर्णतया दिव्य है। पूर्णतया दिव्य। वस्तुतः शास्त्रों में संस्कृत के सारे कार्य कृष्ण भावना तक ले जाने के लिए ही है। वर्णाश्रम धर्म में जो भी हम नियत कर्म करते हैं वो हमें कृष्ण भावना तक ले आते हैं। लेकिन कृष्ण भावना तक ले आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि वे ये सारे जो नियत कर्म है हमें कृष्ण भावना तक ले आते हैं। लेकिन अगर सीधे कोई कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है तो उसके लिए वर्णाश्रम धर्म की कोई बंधन या कोई बात नहीं रहता है। उसमें भी जो व्यक्ति स्वतः जनित अनुराग उत्पन्न कर लेता है, तो ये महत्वपूर्ण बात हमको यहाँ पर समझनी चाहिए। जैसे भी हो, हमें आध्यात्मिक जीवन में भगवान की सेवा के हेतु हमें स्वतः जनित राग उत्पन्न करना चाहिए। स्वयं पूर्णता से, स्वयं से हमें आगे आकर, चाहे सेवा के लिए हो, कथा के लिए हो, सत्संग के लिए हो, हमारा अपना अनुराग होना चाहिए। सुबह महाराज जी के जपा सेशन के लिए हो, स्वतः ही हमको उठना चाहिए, स्वतः ही हमको अटेंड करना चाहिए।
ये होना स्वतः जनित अनुराग कहते हैं, और ये स्वतः जनित अनुराग ही हमको तुरंत से तुरंत, जल्द से जल्द हमें सिद्धि की प्राप्ति करवा देता है। किंतु जिसने पहले से ही स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि हम जो साधक भक्त हैं, अभी तक हमने पूर्ण रूप से स्वजात अनुराग विकसित नहीं किया है। इसके लिए हमको गृहस्थ आश्रम के जो विधि नियम है उसको पालन करने की आवश्यकता है, और साथ ही साथ हमारे साधन भक्ति को भी आगे चलाने की, साधन भक्ति का भी पालन करने की आवश्यकता है। दोनों चीज़ें हमको बैलेंस करके चलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम लोग स्वजात तक, अनुराग के स्तर तक नहीं है। तो गृहस्थाश्रम की जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं, नियत कर्म है, कर्तव्य है, उसको हमें अच्छे से पूरा करने का प्रयास करते हुए कृष्ण भावना में भी आगे बढ़ने का कोशिश करना चाहिए। तो ये पूरा हुआ यहाँ पर 13वां अध्याय, भक्ति के 5 प्रबल स्वरूप। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो भी आप पूछ सकते हैं। जी बिल दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ बोलिए माता जी। नहीं, अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर है कि भगवान की नहीं, भक्त की बात हो रही है। यहाँ पर शुद्ध भक्त का वर्णन हो रहा है कि जब शुद्ध भक्त भगवान के समक्ष आते हैं या उनके नाम का संकीर्तन करते हैं, तो जो उनकी आंखों से अश्रु बहते हैं, उस अश्रुओं को देखकर उस भक्त की वो दशा कहिए या उस भक्त की वो अवस्था हो जाती है। इस प्रकार से उसको समझना है। हरे कृष्णा। तो उनके अश्रुओं को देखकर, जैसे ना इसी के तौर पर हमने चैतन्य महाप्रभु जी के उदाहरण को लिया कि उनके भाव विभोर रूप को देखकर ही लोग भक्त बन जाते थे, लोग उनके साथ चल देते थे संकीर्तन में साथ में। तो ये शुद्ध भक्त की एक महत्ता होती है, महात्म्य होता है, जो यहाँ पर वर्णित हो रहा है कि प्रगत भक्तों की संगति। इस विषय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, उसके लिए ये बातें बताई जा रही है। ओके, नेक्स्ट कोई? हाँ हाँ, अगर कभी स्किप हो जाते किसी कारणवश से, आप वेडनेसडे को रख लेते हैं, तो प्लीज प्रभु जी वेडनेसडे का दिन छोड़कर आप किसी और दिन रख लिया कीजिए, क्योंकि हमारी ना भक्ति कहते हैं भक्ति वृक्षा की प्रीचिंग होती है, तो इस वजह से पिछली बार मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी। तो मुझे नहीं ऐसे कोई तो अगर ऐसा कोई क्लास मिस भी हो जाता है ना, तो मैं जो चैनल है मेरा यूट्यूब चैनल, भक्ति साधना चैनल, तो आप अगर वहाँ पर जाएंगे, उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको सारे वीडियोस भक्ति से इसके भक्ति रसामृत सिंधु के सारे वीडियोस आपके जो मिस हुए हैं वो भी आपको सारे मिल जाएंगे वहाँ पर। अगर हाँ भक्ति, मैं लिंक भेज दूंगा आपको। मैंने लिंक भेजा था बीच में सभी भक्तों को,
तो आपको लिंक पर क्लिक करके आप तुरंत ही हो सकते हैं उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, धन्यवाद। थैंक यू। हरे कृष्ण।